बेसहारा बच्चों का पालन करने वाली जीवन ज्योति संस्था के खिलाफ वहीं के बच्चों ने शिकायत की है। बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन की लापरवाही के चलते मासूम खुशी की मौत हो गई है। अपर कलेक्टर व महिला बाल विकास अधिकारी से शिकायत करते हुए बच्चों ने न्याय की गुहार लगाई है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राव स्थित जीवन ज्योति संस्था बेसहारा बच्चों का पालन करती है। वहां के कुछ बच्चे शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दरअसल 14 जनवरी को संस्था की एक बालिका खुशी की मौत हुई थी। बच्चों का आरोप है कि खुशी पिछले 6 माह से बीमार थी, लेकिन संस्था के जिम्मेदारों ने उसका उचित उपचार नहीं कराया, जिसके चलते खुशी की मौत हो गई। खुशी के बेहतर उपचार के लिए कई बार कहा गया, लेकिन प्रबंधन ने बच्चों को और धमकाया। मेरा नाम शिवानी छारल है और मेरी बहन भी वहाँ पर रहती है, तो मुझे ये डर है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अब इसके साथ तो हो गया है, हो सकता है दूसरी मेरी बहन भी हो सकती है, तो मुझे यही डर है। और इससे पहले भी एक लड़की का हुआ था, उसका नाम है खुशी प्रभारी। हालांकि वो मेरे सामने नहीं हुआ बट हुआ है, और मेरे सामने हुआ था एक लड़की का एक एब्यूज़ हुआ था, वो मेरे सामने की बात है। मेरा नाम जन्नत खान है। मैं जीवन ज्योति बालिका गृह में पिछले 5 से 6 साल से रह रही हूँ, और मेरी शिकायत ये है कि जो मेरे साथी छोटी बहन जैसी जो मेरे साथ पिछले 3-4 साल से रह रही है, खुशी भट्टाचार्य, उसकी तबीयत लगभग 5 से 6 महीने तक से ख़राब चल रही थी। उन लोगों ने कुछ इलाज नहीं करवाया उसका, क्योंकि जो वो दवाई गोली खाती थी, जो हम दूसरे बच्चों को सर्दी खांसी होती थी वही देते थे। कुछ इलाज बोलते कि इलाज चल रहा है, पर उसका कुछ भी इलाज नहीं हुआ। उससे काम नहीं होता था तो भी करवाते थे, उसको चिल्लाते थे। उसका वेट लॉस एकदम घट गया था, पूरा वज़न उसका घट गया था, और फिर उसको परेशान करते थे, बोलते थे नाटक कर रही है, 2-3 चाटे दे सब होश में आ जाएगी, बेहोश हो जाती थी। उसको अस्थमा की दिक्कत थी, उसका शुगर। लास्ट ऐसा हुआ 14 तारीख को उसको लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ से उसको लेके आए। उसके बाद मेरे पास बैठी, वो मेरे पास ही थी। उसका एकदम से शुगर हाई हुआ, सांस लेने में उसको दिक्कत हुई, उसने मेरे हाथ में दम तोड़ दिया। संस्था में रहने वाले बच्चों ने महिला बाल विकास अधिकारी और अपर कलेक्टर से शिकायत कर न्याय की मांग की है। जीवन ज्योति संस्था के संबंध में बच्चों का ये कहना है कि वह खुशी भट्टाचार्य नाम की एक 8वीं कक्षा की छात्रा थी। उसको अस्थमा की बीमारी थी, इसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों का ये कहना है कि उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, हालांकि वो ये स्वयं बता रहे हैं कि 6 महीने 8 महीने से एग्रेवेट हो गई थी सिचुएशन, तो स्वास्थ्य संबंधी विषय ज़रूर था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनके ये भावना है कि और बेहतर देखभाल या और बेहतर ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, उस संस्था के संबंध में उनके द्वारा जो विषय सामने लाया गया है, इसको मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी और जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको निर्देश दूंगा कि इस मामले की तह में जाएं और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकें, और क्या बेहतर देखरेख वहां पर आवश्यक होगी उसके बारे में सभी आवश्यक उपाय कराए जाएंगे। अभी संस्था की सूचना आई थी कुछ दिन पहले, वहाँ एक बालिका जो बीमार थी और बीमारी में उसका इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान उसकी शायद मृत्यु हुई है। तो हमने उसकी जांच के लिए लिखा है। अभी मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन मांगा गया है। मेडिकल बोर्ड का जो भी ओपिनियन जांच आती है उसके उपरांत जो भी कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो प्राइमा फेसी अभी ऐसा कुछ लगा नहीं, हमने भी विज़िट किया है, लेकिन चूँकि इलाज के बारे में मेडिकल बोर्ड सही बता पाएगा कि उसका इलाज किस तरह से होना था, किस तरह से हुआ, तो मेडिकल बोर्ड की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम सही उसमें बता पाएंगे। थैंक यू। जीवन ज्योति संस्था को लेकर पूर्व में भी वहां रहने वाले बच्चे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि बच्चे की मौत के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।